सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के जो महत्वपूर्ण उपन्यास है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले जो वीडियो है उसमें हम 60 प्रश्न कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो है जिसमें हम आगे के जो प्रश्न हैं वो हल करेंगे। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रूप जीवा उपन्यास है। रूप जीवा ये उपन्यास इनमें से किसका है? रूप जीवा उपन्यास। ऑप्शन आपके सामने है। इसमें से ये उपन्यास पूछा गया है कि ये उपन्यास है किनका। तो ये उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का। एक नंबर ऑप्शन रूप जीवा उपन्यास है वो लक्ष्मी नारायण लाल का है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास है जो अमृत राय जी ने लिखा है? बहुत ही शानदार उपन्यास है ये जो उपन्यास है उसका नाम है बीज। बीज जो उपन्यास है अमृत राय का प्रथम उपन्यास है और इसमें आज़ादी जो मिली थी हमें, आज़ादी के कुछ वर्ष पहले का और आज़ादी के कुछ वर्ष बाद की कथा है इसमें। तो ये भी आप ध्यान देंगे कि बीज उपन्यास है ये अमृत राय का लिखा हुआ है और ये उनका प्रथम उपन्यास है जिसमें आज़ादी के कुछ वर्ष पहले और बाद की जो कथा है वो इसमें सम्मिलित की गई है। तीसरा प्रश्न आज का, आध्यात्मक भाव भूमि पर श्यामा जो स्वप्न है, श्यामा स्वप्न, ये उपन्यास किसका लिखा हुआ है? श्यामा स्वप्न उपन्यास है ये लिखा हुआ है ठाकुर जगमोहन सिंह का। नेक्स्ट प्रश्न, सन्यासी जो उपन्यास है ये किनके द्वारा रचित है? और सन्यासी उपन्यास मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। ये है 3 नंबर ऑप्शन ईला चंद्र जोशी के द्वारा रचित है। सन्यासी उपन्यास है वो ईला चंद्र जोशी का है। नेक्स्ट प्रश्न, चित्रलेखा। ध्यान देना, चित्ररेखा अलग है और यह चित्रलेखा। चित्रलेखा जो उपन्यास है ये किनके द्वारा रचित है? चित्रलेखा उपन्यास है वो है भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित। और चित्ररेखा जो है, रेखा शब्द है, रेखा वो रामकुमार वर्मा का है और लेखा है चित्रलेखा। लेखा चित्रलेखा, ये चित्ररेखा, रेखा रामकुमार वर्मा, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास है गोदान, वो इनमें से किस प्रकार का है? आपके सामने ऑप्शन है। ये इनका उपन्यास है वो सामाजिक है, यानी समाज पर आधारित उपन्यास है। यानी गोदान उपन्यास है वो सामाजिक उपन्यास है। कितने पाकिस्तान, कल भी हमने इस पे बात चर्चा की थी कि कितने पाकिस्तान हैं जो उपन्यास, उसके लेखक कौन है, कितने पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो ये है कमलेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न, मित्रों मरजानी किसकी कृति है? मित्रों मरजानी ये जो उपन्यास है ये किनके द्वारा रचित है? तो ये है कृष्णा सोबती के द्वारा रचित। कृष्णा सोबती का उपन्यास है मित्रों मरजानी। नेक्स्ट प्रश्न, दादा कामरेड, ये मुझे लगता है सभी को पता है। दादा कामरेड जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है। ये है यशपाल द्वारा रचित। गोदान जो प्रेमचंद का उपन्यास है वो कब प्रकाशित हुआ? प्रकाशन वर्ष पूछा गया है तो ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, पंडित लज्जाराम शर्मा का उपन्यास है, इसमें से कौन सा उपन्यास है जो पंडित लज्जाराम शर्मा का है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए धुरत रसिक लला या धुरत रसिक लाल, बिगड़े का सुधार, आदर्श दंपति या उपयुक्त सभी, यानी जो ऊपर लिखे वो सभी। तो इसमें कौन सा होना चाहिए? धुरत रसिक लाल ये भी इनका उपन्यास है, बिगड़े का सुधार भी इनका उपन्यास है, आदर्श दंपति इनका उपन्यास है, यानी उपयुक्त सभी, ये सारे के सारे उपन्यास पंडित लज्जाराम शर्मा के हैं। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिवेणी और सौभाग्य श्रेणी ये जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना। त्रिवेणी और सौभाग्य श्रेणी, और ये रचना है किशोरीलाल गोस्वामी की। वीरमणि उपन्यास, उपन्यास का नाम है वीरमणि, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो उपन्यास है वो है मिश्र बंधु के द्वारा। मिश्र बंधु 3 भाई थे, इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है उसका नाम है वीरमणि।
वीरमणि, इस उपन्यास को आप अच्छी तरह से याद करें। वीरमणि उपन्यास है, उसके लेखक का नाम है मिश्र बंधु। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रकांता जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? और ये चंद्रकांता उपन्यास उस समय बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास था और इसको पढ़ने के लिए हिंदी लोगों ने भी हिंदी को सीखा था। तो चंद्रकांता जो उपन्यास है ये लिखा गया देवकीनंदन खत्री के द्वारा। देवकीनंदन खत्री के द्वारा लिखा गया उपन्यास है चंद्रकांता। हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक का नाम बताइए। इनमें से कौन से उपन्यासकार है जो हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ये है देवकीनंदन खत्री। नेक्स्ट प्रश्न, सौंदर्योपासक उपन्यास है, उसके लेखक का नाम बताना है। सौंदर्योपासक उपन्यास है, उनके लेखक का नाम बताना है और ये लिखा गया है ब्रजनंदन सहाय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, रोहतास मठ, रोहतास मठ उपन्यास है, उसके लेखक का नाम बताना है। तो ये लिखा गया है दुर्गा प्रसाद खत्री के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद जी का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो ये है सेवा सदन। प्रेमचंद जी का पहला हिंदी उपन्यास है सेवा सदन। वरदान किस उर्दू उपन्यास का रूपांतरण है? वरदान जो एक उपन्यास है ये पहले उर्दू में लिखा गया था, उसके बाद में इसमें हिंदी में रूपांतरण किया गया। तो जो वरदान है वो पहले किस नाम से था उर्दू में? वो है जल व इशार। 2 नंबर ऑप्शन, जल व इशार नाम से था। गो से आफियत का हिंदी संस्करण है। गो से आफियत का हिंदी संस्करण कौन सा है? यह है प्रेमाश्रम। यानी प्रेमाश्रम जो उपन्यास है वो पहले उर्दू में लिखा गया था। उर्दू में उसका नाम था गो से आफियत, बाद में उसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया और उसका नाम चेंज किया गया, वो है प्रेमाश्रम। रंगभूमि मुख्यतः है, रंगभूमि जो उपन्यास है वो किस तरह या किस तरह का उपन्यास है? राजनीतिक है या सामाजिक है या धार्मिक है या ऐतिहासिक है? इस तरह से बताना है कि जो रंगभूमि उपन्यास है उसमें किसका चित्रण किया गया है। तो ये जो उपन्यास है वो राजनीतिक उपन्यास है। राजनीतिक उपन्यास है रंगभूमि, और रंगभूमि उपन्यास है उसमें सूरदास का वर्णन किया गया है। एक अलग से अंक है सूरदास, कई बार पूछा गया है। माँ और भिखारिणी उपन्यास है, उसके लेखक का नाम बताना है। माँ और भिखारिणी, और ये जो उपन्यास है वो है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का। नेक्स्ट प्रश्न, राजा राधिका रमन सिंह का उपन्यास है, यानी राधिका रमन सिंह हैं, उनका उपन्यास का नाम बताना है, इनमें से कौन सा है? तो वो उनका उपन्यास है राम रहीम। राजा राधिका रमन सिंह का उपन्यास है राम रहीम। सेवा सदन के पहले की कृतियां एक प्रतिभाशाली लेखक के बचकाने प्रयास लगती है। यानी सेवा सदन के पहले की कृतियां हैं इनकी प्रेमचंद जी की। यानी सेवा सदन के पहले की कृतियां एक प्रतिभाशाली लेखक के बचकाने प्रयास लगती है। प्रेमचंद के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? किसने कहा है प्रेमचंद के बारे में कि प्रेमचंद की जो कृतियां हैं वो सेवा सदन के पहले की जो कृतियां हैं वो प्रतिभाशाली लेखक के बचकाने प्रयास लगती है? और ऐसा प्रेमचंद जी के बारे में कहने वाले हैं मदन गोपाल जी। 1 नंबर ऑप्शन, मदन गोपाल। नेक्स्ट प्रश्न, तितली जो उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, वो उपन्यास है कैसा? वो उपन्यास है आदर्शवादी। 2 नंबर ऑप्शन। तितली जो उपन्यास है, इनकी 3 उपन्यास है, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती उपन्यास है वो उनका अपूर्ण उपन्यास है, अधूरा उपन्यास है, और ये जो उपन्यास है तितली, ये आदर्शवादी उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? जैनेन्द्र का, इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का है जो प्रथम उपन्यास है? तो ये है परख। परख, सुनीता, त्यागपत्र, इस तरह के उपन्यास है वो किनके हैं? जैनेन्द्र के। लेकिन जैनेन्द्र का प्रथम जो उपन्यास है वो कौन सा है? परख है। मुक्तिबोध जो उपन्यास है
वो इनमें से किन के द्वारा लिखा गया है? और मुक्तिबोध जो उपन्यास है वो जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है। जैनेन्द्र का उपन्यास है मुक्तिबोध, जैनेन्द्र का उपन्यास है परख, जैनेन्द्र का उपन्यास है त्यागपत्र। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही शानदार, हिंदी के वाल्टर स्टॉक किसे कहा जाता है? यानी हिंदी के वाल्टर स्टॉक है वो किसे कहा जाता है इनमें से? तो वो आप याद करें, वृंदावन लाल वर्मा को। देखो वाल्टर स्टॉक, वैसे वाल्टर और वैसे वृंदावन लाल, याद रह जाएगा। वैसे वाल्टर वैसे वृंदावन, तो हिंदी के वाल्टर स्टॉक है वो वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न, मृगनयनी जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है। और मृगनयनी जो उपन्यास है वो है वृंदावन लाल वर्मा का। उसके बाद में दिव्या उपन्यास है, दिव्या महत्वपूर्ण उपन्यास है दिव्या, ये ऐतिहासिक उपन्यास है, इसके लेखक का नाम बताना है। और ये है यशपाल के द्वारा रचित दिव्या उपन्यास है वो यशपाल जी का है। राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, सिंह सेनापति बिल्कुल इन्हीं का है, राहुल सांकृत्यायन का, आप याद कर लीजिए। देवदास या देवदास ये रचना भी राहुल सांकृत्यायन की है। जय योद्ध ये भी जो उपन्यास है राहुल सांकृत्यायन का है। यानी उपयुक्त सभी, तो अब उपयुक्त सभी तो आपको याद नहीं करना, आपको याद करना है कि राहुल सांकृत्यायन के जो उपन्यास है उनके नाम क्या है। तो सिंह सेनापति उपन्यास इनका है, देवदास इनका है, जय योद्ध उपन्यास इनका है। तो ऑप्शन में आए कि इसमें से सिंह सेनापति है और अदर नाम आए तो सिंह सेनापति को टिक करें। यानी आपको ये सभी उपन्यास है वो याद करने हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राघे राघव का प्रथम उपन्यास कौन सा है? राघे राघव या रांगे राघव है, उनका प्रथम उपन्यास है वो पूछा गया रांगे राघव का। रांगे राघव का प्रथम उपन्यास है वो है घरौंदे। ये समझिए, जो बच्चा होता है तो वो मिट्टी के पहले क्या बनाता है? घरौंदे बनाता है, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, इस तरह से। तो रांगे राघव है उनका पहला उपन्यास है घरौंदे। नेक्स्ट प्रश्न, सती मैया का चोरा और मशाल उपन्यास है। एक तो है सती मैया का चोरा, दूसरा उपन्यास है मशाल। ये उपन्यास किनके द्वारा रचित है? ये उपन्यास के लेखक है भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास है सती मैया का चोरा और मशाल। भैरव प्रसाद गुप्त का जंजीरें और नया आदमी उपन्यास के बाद में किस नाम से प्रकाशित हुआ? यानी भैरव प्रसाद गुप्त जी का उपन्यास है, उपन्यास का नाम है जंजीरें और नया आदमी। ये उपन्यास बाद में किस नाम से प्रकाशित हुआ ये बताना है। और ये प्रकाशित हुआ था बांदी नाम से। 3 नंबर ऑप्शन बांदी। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही शानदार, बूढ़े गांधी और धुआं जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है। बूढ़ा गांधी और धुआं उपन्यास, ये है अमृत राय का उपन्यास। बूढ़े गांधी और धुआं उपन्यास है, इनके लेखक का नाम है अमृत राय। और बताना चाहूँगा धुनी का धुआं, यानी धुनी होती है उसका धुआं है, ये उपन्यास है रांगे राघव का। रांगे राघव का, यानी धुनी का धुआं उपन्यास है, धुनी का धुआं, ये तो है रांगे राघव का, रांगे राघव का। और जो बूढ़े गांधी और धुआं सीधा उपन्यास है धुआं, ये है अमृत राय का। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चीवर उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है। चीवर, और ये है रांगे राघव का उपन्यास। चीवर उपन्यास है रांगे राघव का। एक हमने अभी पढ़ा धुनी का धुआं, ये भी रांगे राघव का। मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास की पात्र है? यानी जैनेन्द्र है, इनके नीचे लिखे हुए उपन्यास है, उनमें से कौन से उपन्यास है जिसमें मृणाल नाम का एक पात्र है? ये है त्यागपत्र में। मुक्तिपथ और जहाज का पंछी, मुक्तिपथ और जहाज का पंछी,
ये जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है, और ये है ईलाचंद्र जोशी। इनके द्वारा लिखा गया है जहाज का पक्षी, मुक्तिपथ। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास है, इनमें से कौन सा उपन्यास है वो लक्ष्मी नारायण लाल का है? तो मन वृंदावन ये भी इनका है, बड़ी चंपा छोटी चंपा ये उपन्यास भी लक्ष्मी नारायण लाल का है, और देवीना ये उपन्यास भी लक्ष्मी नारायण लाल का है। तो उपयुक्त सभी यानी ये सारे जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास है। कौन कौन से? मन वृंदावन, बड़ी चंपा छोटी चंपा और देवीना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मृत्यु से साक्षात्कार किस उपन्यास का विषय है? यानी जो आगे के लिखे हुए नीचे उपन्यास है आगे जी के, इनमें से किस उपन्यास का विषय है वो है मृत्यु से साक्षात्कार, ये पूछा गया है। ये है अपने अपने अजनबी। नदी के दीप भी इनका है, सेकरे की जीवनी भी इनका है, अपने अपने अजनबी भी इनका है। तो इसमें से मृत्यु से साक्षात्कार जो विषय है ये किस उपन्यास का है? वो है अपने अपने अजनबी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, पांडे बेचन शर्मा उग्र है, उसका उपन्यास नहीं है, ये पूछा गया है। इनमें से कौन सा नहीं है पांडे बेचन शर्मा उग्र का? तो ये है वेश्यापुत्र, ये इनका नहीं है। दिल्ली का दलाल इनका है, चॉकलेट इनका है, चंद हसीनों के खतूत ये भी पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। वेश्यापुत्र इनका उपन्यास नहीं है। फिर है असंगत छांटिए, इनमें से एक साइड में उपन्यास और एक साइड में उपन्यासकार का नाम दिया हुआ है। मनुष्यानंद जो उपन्यास है वो बेचन शर्मा उग्र का है, बिल्कुल सही है ये। चित्रलेखा उपन्यास ये हम अभी पढ़ के आए हैं। चित्रलेखा उपन्यास था वो किसका था? भगवती चरण वर्मा का। और चित्ररेखा उपन्यास रामकुमार वर्मा का। और दुराचार के अड्डे ऋषभ चंद्र जैन का है। हृदय की प्यास चतुरसेन शास्त्री का है। मतलब जो गलत था वो है चित्रलेखा। जो चित्रलेखा जो उपन्यास है वो है भगवती चरण वर्मा का। तो असंगत ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उपेंद्र नाथ अशक का उपन्यास इसमें से कौन सा है? तो ये सभी इनके उपन्यास है। एक रात का नरक, गिरती दीवारें, एक नन्ही कंदील, इस तरह से ये सभी उपन्यास इनके हैं। तो आपको ये सारे के सारे याद करने हैं। एक रात का नरक, गिरती दीवारें, एक नन्ही कंदील, ये सभी उपन्यास हैं वो उपेंद्र नाथ अशक के उपन्यास हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा उपन्यास है जो आंचलिक माना गया है? आंचलिक उपन्यास इसमें से कौन सा है? तो ये उपन्यास है बलचनामा। बलचनामा उपन्यास है वो आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न, मायादास की माड़ी जो उपन्यास है ये एक इनके द्वारा रचित है। तो ये है भीष्म शाहिनी का उपन्यास मायादास की माड़ी। अमरकांत को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? अमरकांत को इनमें से कौन से उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये है इन्हीं हथियारों से जो उपन्यास है अमरकांत का, इन पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट प्रश्न, अमरकांत का उपन्यास कौन सा है? इनमें से कौन सा उपन्यास है जो अमरकांत का है? तो वो है सुनर पांडे की पतोहू, 2 नंबर ऑप्शन। सुनर पांडे की पतोहू उपन्यास है वो अमरकांत का है। निर्मल वर्मा का उपन्यास है, इनमें से कौन सा निर्मल वर्मा का उपन्यास है? तो लालटेन की छत ये भी इनका है। रात का रिपोर्टर ये भी इनका है। अंतिम अरण्य ये भी निर्मल वर्मा का है। तो उपयुक्त सभी, तो आप सारे याद करें। निर्मल वर्मा का उपन्यास है लालटेन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। नेक्स्ट प्रश्न, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास के जीवन से संबंधित है? ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास है जो तुलसीदास के जीवन से संबंधित है? वो था मानस का हंस। और जो हमने पढ़ा खंजन नयन, ये था सूरदास के जीवन पर आधारित। ये भी किसका है? अमृतलाल नागर का उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न, आर्थर कानन डायल से प्रभावित हिंदी के उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? और इसका उत्तर है गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी। पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? पत्रात्मक शैली में
हिंदी में पत्रात्मक शैली से लिखा गया पहला उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, और ये उपन्यास है वो 1927 में लिखा गया। लेखक है पांडे बेचन शर्मा उग्र। उग्र जी का लिखा हुआ ये उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। ये कौन सा है? पत्रात्मक शैली में लिखा गया पहला उपन्यास। अब ये अलग अलग प्रकार के बनते हैं उपन्यास, जैसे ऐतिहासिक उपन्यास आए। ऐतिहासिक उपन्यास ये तो था पत्रात्मक। पत्रात्मक में है चंद हसीनों के खतूत। अब पूछा जाए प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? ऐतिहासिक उपन्यास है वो है हृदय हारिणी और आदर्श रमणी। हृदय हारिणी और आदर्श रमणी, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी का है। किशोरीलाल गोस्वामी का। इसी तरह का ऐतिहासिक परंपरा के जनक पूछा जाए तो किशोरीलाल गोस्वामी आ गया। इसी तरह का पहला राजनीतिक उपन्यास पूछा जाए तो प्रेमाश्रम है। और आख्यान शैली का प्रथम उपन्यास पूछा जाए, बस एक ये याद रखना आपको, आख्यान शैली का। आख्यान शैली का एक ऐतिहासिक वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आख्यान शैली है उसका पहला उपन्यास है श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न। और ये उपन्यास किसके द्वारा रचित है? ये है ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन के द्वारा रचित। कौन सा? वो है श्यामा स्वप्न, जो 1885 में लिखा गया। तो आपका प्रश्न था पत्रात्मक शैली में लिखा गया पहला उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, जो कि 1927 में पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया। एक और बात करें कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है वो कौन सा आएगा? आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास, अंचल यानी जिस अंचल क्षेत्र का उसमें वर्णन हो वो है मेला आंचल। और मेला आंचल जो उपन्यास है वो कब लिखा गया? 1854 में। किसके द्वारा लिखा गया? वो है फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। तो ये भी आपको याद करना है कि पहला आंचलिक उपन्यास है वो कौन सा है? वो है मेला आंचल, 1954 में लिखा गया फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। और तिलिस्मी अय्यारी की हमने पढ़ा था वो है देवकीनंदन खत्री, यानी हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी। अभी इसमें प्रश्न आया था कि हिंदी में तिलिस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन है? देवकीनंदन खत्री, जिनका हमने उपन्यास पढ़ा था चंद्रकांता। अब बात करते हैं आगे का प्रश्न। अर्धनारीश्वर उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है। अर्धनारीश्वर उपन्यास है वो किन के द्वारा लिखा गया है? तो वो है विष्णु प्रभाकर का। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी उपन्यास है अर्धनारीश्वर। किसका है? विष्णु प्रभाकर का। विष्णु प्रभाकर। 113वां क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास में लेखिका चंदा की कथा को, चंदा है उसकी कथा को मृच्छकटिकम जो कथा है, मृच्छकटिकम उसकी कथा से जोड़ा है? तो वो है पुनर्वा। पुनर्वा जो उपन्यास है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लेखिका चंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा है। वृंदावन लाल वर्मा का सामाजिक उपन्यास इसमें से कौन सा है? तो वो है प्रत्यागत। 3 नंबर ऑप्शन प्रत्यागत उपन्यास है वो उनका वृंदावन लाल वर्मा का सामाजिक उपन्यास है। हिंदी के किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है? अंतरजातीय विवाह उसकी समस्या को उठाया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है वो है भिखारिणी। और भिखारिणी और माँ जो उपन्यास है वो विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का है। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है। गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है, यह कथन किसका है? प्रेमचंद जी के बारे में किसी ने कहा है। ये कथन कहा किसने है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने घुला मिला दिया है, और ये कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। राग दरबारी जो उपन्यास है, राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का चित्रण है ये बताना है, और ये है शिवपालगंज। कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है ये पूछे? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें डॉक्टर देवराज है वो मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, और यशपाल चतुरसेन शास्त्री और राघव है वो मार्क्सवादी विचारधारा के कवि है।
किस उपन्यास में मुंबई के मछुआरों का जीवन चित्रित है? यानी इनमें कौन सा उपन्यास है जिसमें मुंबई के मछुआरे हैं उनका जीवन का चित्रण किया गया है? और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये उपन्यास है, और ये उपन्यास है सागर लहरे और मनुष्य। सागर लहरे और मनुष्य उदय शंकर भट्ट का है ये। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी के दक्षिणी अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर आधारित उपन्यास वो है पहला गिरमिटिया। पहला गिरमिटिया। प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक कौन माने जाते हैं इसमें? प्रकृतिवादी उपन्यास जिन्होंने लिखा है वो कौन है? वो है जोला कवि। जोला कवि। धर्मवीर भारती का एक उपन्यास है गुनाहों का देवता। ये किस प्रकार का उपन्यास है ये बताना है आपको। और ये उपन्यास है मनोविश्लेषणवादी यानी मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। गुनाहों का देवता। बेकसी का मजार जो उपन्यास है उसके लेखक का नाम बताना है। बेकसी का मजार। और ये जो रचना है वो है बेकसी का मजार, ये प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इसमें इसको आप भी चेक करना, मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। बेकसी का मजार उपन्यास के लेखक है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इसको स्टार देते हैं, कल इस पर चर्चा करेंगे। और 124वां प्रश्न, पणिपुत्री सोमा उपन्यास है उसके लेखक का नाम क्या है? और ये उपन्यास है ये है राजीव सक्सेना का। नरेंद्र कोहली का उपन्यास इसमें से कौन सा है? तो दीक्षा भी है, अवसर भी है, संघर्ष की ओर भी है, यानी तीनों जो उपन्यास है ये नरेंद्र कोहली के। मनु शर्मा का उपन्यास इसमें से कौन सा है? मनु शर्मा का उपन्यास है द्रौपदी की आत्मकथा। फिर है टोपी शुक्ला और हिम्मत जौनपुरी उपन्यास है वो किनके द्वारा रचित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट। टोपी शुक्ला और हिम्मत जौनपुरी ये है राही मासूम रजा का उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न, बदमी उजमा द्वारा रचित उपन्यास इसमें से कौन सा है? तो ये है एक चूहे की मौत भी है, छाको की वापसी भी है और ए पुरुष भी है। तो ये सभी उपन्यास है वो बदमी उजमा के उपन्यास है। असंगत इसमें से बताना कौन सा है? तो रागे राघव का है बोलते खंडर, बिल्कुल है। राही मासूम रजा का है कटरा बी आरजू, ये भी सही है। बदमी उजमा का है अपना मोर्चा, नहीं ये अपना मोर्चा उपन्यास है, ये शमशेर बहादुर सिंह का है, ये गलत है। विशंबरनाथ उपाध्याय का है दूसरा भूतनाथ, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन 3 नंबर है वो असंगत है क्योंकि अपना मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह का है। उसके बाद में असंगत छांटिए, ये भी अलग जो अलग है वो बताना है। तो इसमें मार्कंडे के अग्नि बीज है, बिल्कुल है। जगदम्बा प्रसाद का दंड नायक, नहीं ये गलत है। इसके संजीव सावधान नीचे आग है धार, ये भी सही है। बिस्मिल्ला खां का है झीनी झीनी पीनी चदरिया, ये भी सही है। कौन सा नहीं है? जगदम्बा प्रसाद का दंड नायक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास इसमें से है कौन सा है? मेला आंचल भी है, और ये तो इनका पहला आंचलिक उपन्यास है, यानी हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास ही मेला आंचल को माना जाता है जो 1954 में लिखा गया। जुलूस इनका है, प्रति पर कथा भी इनका है, तो ये उपयुक्त सभी हो गए। कौन सा उपन्यास है जो नागार्जुन का नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो ये पलटू बाबा रोड, ये इनका नहीं है। दुख मोचन इनका उपन्यास है। वरुण की बेटी इनका उपन्यास है। बाबा बटेश्वर नाथ इनका उपन्यास है नागार्जुन का। नागार्जुन का नहीं है वो है पलटू बाबा रोड, ये इनका नहीं है। सागर लहरे और मनुष्य ये किनका उपन्यास है? और ये है उदय शंकर भट्ट का, जो हमने बात की थी, जिसमें जो मुंबई के मछुआरे हैं उनके जीवन से संबंधित है। उदय शंकर भट्ट का सागर लहरे और मनुष्य। रामदरस मिश्र का उपन्यास इसमें से कौन सा है? तो पानी की प्राचीर भी है, जल टूटता हुआ, ये दोनों ही हैं, तो दोनों ही है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विवेकी राय है उनका उपन्यास कौन सा है? तो ये भी सारे हैं, बबलू भी है, सोना माटी भी है, समरशेष भी है, तो उपयुक्त सभी है। पानी की प्राचीर में
जो उपन्यास है उसमें गोरखपुर के किस गांव को केंद्र में रखा गया है? तो ये गांव कौन सा है? वो है पांडेपुरवा। जो गांव है उसमें प्राचीन पानी के प्राचीर में गोरखपुर के एक गांव है, उसको केंद्र में रखकर लिखा गया है। अंधेरे बंद कमरे में न आने वाला कल, ये जो उपन्यास है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंधेरे बंद कमरे में न आने वाला कल, ये उपन्यास है, ये किनके द्वारा रचित है, किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये है मोहन राकेश के उपन्यास। कमलेश्वर के उपन्यास नहीं है, नहीं पूछा इसमें। तो इसमें पहला ऑप्शन रेत की मछली, ये इनका नहीं है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर का है। तीसरा आदमी ये भी है, काली आंधी ये भी है। रेत की मछली ये इनका नहीं है। खाली कुर्सी की आत्मा, टेराकोटा, ये किनके उपन्यास है? और ये उपन्यास है लक्ष्मीकांत वर्मा के। 2 नंबर ऑप्शन लक्ष्मीकांत वर्मा के, खाली कुर्सी की आत्मा और टेराकोटा। श्रीलाल शुक्ल की रचना इनमें से कौन सी है? तो ये सभी है। विश्रामपुर का संत, आदमी का जहर, अज्ञातवास। शैलेश मटियानी है, इनकी रचना इनमें से कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। तो नहीं है, वो है मोतियों वाले हाथ, ये नहीं है। और ये सभी है किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई का, बोरीवली से बोरी बंदर तक और कबूतर खाना इनकी प्रमुख रचना है, यानी ये प्रमुख उपन्यास हैं इनके शैलेश मटियानी के। और इंतजार थक गया, और इंतजार थक गया, ये उपन्यास इनमें से किनका है? तो ये उपन्यास है मृदुला वाजपेयी जी का। और इंतजार थक गया किनके द्वारा रचित है? मृदुला वाजपेयी। शिवानी जी है, इनका उपन्यास बताना कौन सा है? तो ये सभी है कृष्णकली, 14 फेरे, शमशान, चंपा, ये सभी इनके उपन्यास है। उषा प्रियवंद की रचना नहीं है। उषा प्रियवंद, उनकी रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये है आस माता, इनकी रचना नहीं है। आस माता जो रचना है ये बाल साहित्य है, और बाल साहित्य में ये लिखा गया है मनु भंडारी के द्वारा। मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया बाल साहित्य या उपन्यास कह सकते हैं, जो उषा प्रियवंत का नहीं है, ये आस माता है, ये मनु भंडारी द्वारा रचित है। और इनके उषा प्रियवंदा की रचना है 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, भय कबीर उदास, ये रचनाएं किनकी है? उषा प्रियवंदा की। ये आप सभी को याद करना है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उनको। प्रेत की भूत कथा, शहर में कर्फ्यू, ये जो रचना है ये किनकी है? तो ये है विभूति नारायण राय की। कौन कौन सी? प्रेम की भूत कथा, शहर में कर्फ्यू, किनका है? विभूति नारायण राय का। प्रभा खेतान का उपन्यास कौन सा है? आओ पेपे घर चलें, ये भी है। छिन मस्ता, ये भी है। पीली आंधी, ये भी है। ध्यान रखना, एक आया था काली आंधी, और काली आंधी था, देखो पीली आंधी, पै से पीली आंधी है, पै से पै पीली, पै और प्रभा खेतान। और काली आंधी था, वो था कमलेश्वर का। ये देखिए कमलेश्वर के उपन्यास नहीं है, इसमें रेत की मछली नहीं था। काली आंधी था, कैसे कमलेश्वर, कैसे कमलेश्वर और कैसे काली आंधी। काली आंधी जो उपन्यास है वो है कमलेश्वर का। और पीली आंधी, पै से पीली और पै से प्रभा खेतान, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, यानी प्रभा खेतान का उपन्यास है, ये सारे है, ये आपको याद करने हैं। कमल कुमार का उपन्यास है, इसमें से कौन सा है जो कमल कुमार का उपन्यास है? 147वां प्रश्न, और ये है उपयुक्त सभी। ए पार्थ, हेम बर्गर और मैं घूमर नाचूं। असंगत छांटे, इनमें से कौन सा है जो असंगत है? तो ये पहला है, वो मृदुला गर्ग की रचनाएं नहीं है, ये असंगत है। और सभी को आपको याद करना है। असंगत, इसमें से भी आपको असंगत छांटना है। इसमें तीसरा ऑप्शन आपका बंटी है, ये मनु भंडारी का है, इनका नहीं है। और सारे सही है, आपका बंटी है वो मनु भंडारी का है। नेक्स्ट प्रश्न, देश के बंटवारे की भयंकर त्रासदी का वर्णन है, किसमें है इसमें से? तो ये है जिंदा मुहावरे जो रचना है,
जिंदा मुहावरे, इसमें देश के बंटवारे की भयंकर त्रासदी का वर्णन किया गया है। गोविंद मिश्र द्वारा रचित उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो इसमें नौकर की कमीज़ है, ये इनका उपन्यास नहीं है। लाल पीली ज़मीन गोविंद मिश्र का है। वह अपना चेहरा है, हुजूर दरबार है। नौकर की कमीज़ कल हमने पढ़ा था विनोद कुमार शुक्ल का, विनोद कुमार शुक्ल का है। फिर है चिड़ियाघर, यथा प्रस्तावित और जुगलबंदी, जो उपन्यास हैं उनके लेखक का नाम पूछा है, तो वो है गिरिराज किशोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला अरांगे राघव का उपन्यास कौन सा है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया ये। नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला अरांगे राघव का उपन्यास इसमें से कौन सा है? तो ये है कब तक पुकारूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब तक पुकारूं उपन्यास है, ये किनका है? अरांगे राघव का। इसमें क्या कहा गया है? नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला उपन्यास है कौन सा? कब तक पुकारूं। आज का अंतिम प्रश्न, और उपन्यास जो से संबंधित जितने प्रश्न थे वो हमने करने का प्रयास किया। खुदा सही सलामत है, ये जो उपन्यास है, और 17 रानाडे रोड, इसके लेखक का नाम बताना है। ये है रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया का है खुदा सही सलामत है, 17 रानाडे रोड। इस तरह से हमने 154 जो क्वेश्चन है वो हल किए उपन्यास से संबंधित। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।